हम्म, तो आफ्टर फिल इन फॉर यू को याद किया जा रहा था ना। कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार हो गया, पर ये इंतज़ार ख़त्म। अब आप सब सुनोगे आफ्टर फिल इन फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। पर आज के पार्ट में साथ में एक रुमाल और एक कॉफ़ी तैयार रखें, वरना आप सब मुझे ही पीटने वाले हैं। तो आफ्टर फिल एंड फॉर यू नेक्स्ट पार्ट मैं शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है झाऊ से। झाऊ एक होटल में गया था। रात का टाइम था। झाऊ जियानगो के एक अच्छे होटल गया था, एक रात रुकने के लिए गया था। झाऊ होटल के रिसेप्शन से एक रूम की रात को लिए खरीद लेता है। तभी हम देखते हैं, मतलब अपना झाऊ जो कि एक रूम को खरीदने ही वाला था, तभी हम देखते एक लड़का दौड़ के आता है। उस लड़के के ना ज़्यादा बड़े बाल थे, ना ज़्यादा छोटे बाल थे। उसने गॉगल लगा रखी थी, गोल गॉगल, और उसके बाल उसके आँखों को थोड़ा ढक रहे थे। अब वो आकर झाऊ के बगल में खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेकर बोलता है, सर मेरे लिए एक रूम जल्दी से बुक कीजिए, और पैसे और अपने आईडी वही काउंटर पर रख देता है। तभी वो रिसेप्शन से बोलता है, सॉरी सर, रूम एक ही था और वो इन्होंने ले लिया है। अब वो लड़का झाऊ की ओर मुड़ता है और बोलता है, सुनिए, क्या आप मुझे वो रूम दे सकते हैं? झाऊ मना करता है कि नहीं। तो वो लड़का बोलता है, प्लीज़ दे दीजिए ना, रात हो चुकी है, मैं रात को कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ दे दीजिए ना। अब झाऊ बोलता है, अगर मैंने आपको अपना रूम दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो लड़का बोलता है, तो हम रूम को बांट लेते हैं ना, प्लीज़ मान जाइए, मैं आधे पैसे आपको दे दूँगा। झाऊ बोलता है कि लड़का बहुत मिन्नतें कर रहा है तो मान जाता है और बोलता है, ओके, आप मेरे साथ रुक सकते हैं। अब वो लड़का खुश हो जाता है और झाऊ को थैंक यू बोलता है। अब ये दोनों रूम में पहुंचते हैं, अपना सामान रखते हैं। झाऊ सीधे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है और वो लड़का बेड पर जाकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आता है, अपना झाऊ वॉशरूम से बाहर आता है, जाकर बैठ के एक साइड बैठ जाता है। अब वो लड़का झाऊ से बात करता है। वो लड़का बोलता है, हेलो, मैं वेन के सिंह हूँ, आप कौन? क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? झाऊ बोलता है, मैं झाऊ जिशु हूँ, बोलकर चुप हो जाता है। अब वेन के सिंह झाऊ से कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पर झाऊ ज़्यादा बात नहीं करता। अब झाऊ धीरे धीरे सो जाता है, पर वेन के सिंह ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ करता रहता है। अब थोड़ी देर बाद वेन देखता है झाऊ सो गया तो बोलता है, अरे झाऊ जी तो बड़ी जल्दी सो गए, अब मुझे भी सो जाना चाहिए। तो वेन बेड पर एक साइड पे सो जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद देखते हैं वेन नींद में ही बेड के एक साइड से झाऊ जिशु जिस साइड था उस साइड आकर सो जाता है। अब वेन ने नींद में ही झाऊ के ऊपर अपने हाथ पैर रख देता है। जैसे ही वेन झाऊ के ऊपर हाथ पैर रखता है, झाऊ अपनी आंखें खोल देता है और मुड़ के वेन को देखता है, तो वेन को की आंखें बंद थी, वेन से सो रहा था। झाऊ वेन को खुद से दूर करता है और वैसे ही सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। झाऊ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ वेन आता है और झाऊ को थैंक यू बोलता है रात को उसको रुकने देने के लिए। झाऊ बस सर हिला देता है, कुछ नहीं बोलता। अब वेन झाऊ के पास ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है
और अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। झाऊ ब्रेकफास्ट करते टाइम शांत रहता है, पर वेन ब्रेकफास्ट कम कर रहा होता है और बड़बड़ ज़्यादा करता है। झाऊ इरिटेट हो रहा था। अब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो झाऊ उठता है और अपने सारे सामान लेकर उस होटल से निकल जाता है। तभी वेन झाऊ का पीछा करता है और बोलता है, झाऊ जी आप कहाँ जा रहे हैं? झाऊ बोलता है, आपसे मतलब? आपने बस एक रात रुकने के लिए मुझसे मदद मांगी थी, मैंने कर दी। अब आप मुझसे ज़्यादा बात ना करें और प्लीज़ मेरा पीछा भी मत करना। वेन एक पाउच बनाता है और बोलता है, झाऊ जी प्लीज़ ऐसा मत कहिए ना, इतने भी मीन मत बनिए ना, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है, क्या आप मेरे साथ सफ़र करेंगे? झाऊ कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है और वेन झाऊ के पीछे पीछे जाता है। झाऊ हमेशा ही खुद में मगन रहता और वेन हमेशा ही झाऊ से बातें करता, उससे दोस्ती करने के लिए कोशिश करता। अब वेन तो जियांगू घूमने आया था, पर झाऊ स्टडी के लिए आया था। अब धीरे धीरे झाऊ भी वेन से बात करना शुरू कर देता है और वेन तो हमेशा ही झाऊ से बातें करता रहता। अब एक दिन आता है जब झाऊ सामने से आ रहा होता है और वेन झाऊ को देख रहा होता है। तभी झाऊ के बगल से एक लड़की आ रही होती है और झाऊ के थोड़ा करीब रहती है। वेन जैसे ही उस लड़की को झाऊ के इतना करीब देखता है, वेन अपने आप ही गुस्सा करने लगता है। वेन झाऊ पर बहुत गुस्सा करता है और झाऊ समझ नहीं पाता कि वेन झाऊ पर गुस्सा क्यों कर रहा है। अब वेन झाऊ से बातें तो करता पर हमेशा ही गुस्सा भी करता। अब ये दोनों तो साथ ही रहते हैं, साथ ही वेन को जियांगू घूमना होता है और झाऊ जियांगू में अपनी स्टडी करता रहता। अब ये दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात होती है एक पर्सन से जो अचानक ही इनसे टकरा जाता है। वो पर्सन जो टकराया था उसकी गलती थी, वो रोड पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, पर वो पर्सन अचानक ही झाऊ पर गुस्सा करता है, झाऊ के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहाँ देख रहे हो जो मुझसे टकरा गए? तुम्हारी तो मैं और उस ऐसा बोल के झाऊ को पंच मारने ही वाला होता है। तभी वेन उस पर्सन को झाऊ से दूर धकेल देता है और उसके कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, ए तुम टकराए, इनसे तुम्हारी गलती थी, इन सब में तुम्हारी गलती थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी कॉलर पकड़ने की। वेन उस पर्सन पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और वो पर्सन तो बस वेन को देखा ही जा रहा था और वेन उस पर गुस्सा करता है। तभी झाऊ बोलता है, वेन बस करो, छोड़ो उसे। वेन नहीं मानता और बोलता है, नहीं नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर गुस्सा करने की? झाऊ बोलता है, जाने दो वेन, बोल के वेन का हाथ उस पर्सन के कॉलर से दूर करता है और उस पर्सन से बोलता है, माफ़ कीजिएगा वेन, ऐसा ही है। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं आप मुझे माफ़ करना, मैं बेकार में ही आप पर गुस्सा कर रहा था। मैं जिन हूँ, जिन वांग। आप कौन हैं? झाऊ बोलता है, मैं झाऊ जिशु हूँ और ये वेन है। जिन वेन को की तरफ प्यार से देखता है और बोलता है, आपसे मिलके अच्छा लगा। वेन जिन पर गुस्सा करता है और बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं। झाऊ वेन को चिल्लाता है, वेन। जिन मुस्कुराता है, रहने दे, वो अभी गुस्सा है। वेन झाऊ से बोलता है, आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? चिल्लाए चलिए, बोल के झाऊ को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है और जिनको गुस्से से देख रहा होता है और जिन वेन को गुस्सा करता हुआ देख के मुस्कुरा रहा होता है। अब ये लोग वेन झाऊ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये लोग रुके थे। वेन झाऊ को रूम में ले जाता है और बिस्तर पर गुस्से से बैठ जाता है। झाऊ बोलता है,
वेन तुम्हें क्या हुआ है, तुम आजकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वेन जवाब नहीं देता और गुस्से से बैठा रहता है। झाऊ वेन के पास जाता है और बोलता है, मुझे जवाब दो वेन। वेन गुस्से से झाऊ के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आप पर गुस्सा करे। और उस दिन वो लड़की कौन थी जो आपके इतने करीब से आ रही थी। झाऊ बोलते हैं, कौन लड़की, तुम किसकी बात कर रहे हो। वेन बोलता है, वो लड़की जो जो तुम्हारे बगल से आ रही थी उस दिन। झाऊ बोलता है, वो मैं तो उसे जानता भी नहीं। वेन बोलता है, आप उसे जानते नहीं और वो आपके इतने करीब थी। अब वेन गुस्से से झाऊ को पकड़ लेता है, अपने करीब लाता है और उसके लिप पर किस करने लगता है और बहुत ही ब्रूटली किस करने लगता है। झाऊ बिल्कुल ही हैरान रहता है और वेन किस किया ही जा रहा होता है और वेन के आँखों से आंसू आ रहे होते हैं। वेन के आंसू उसके आँखों से लेकर गालों पर जा रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे होठों तक, और वेन वैसे ही किस किया जा रहा था। अब वेन थोड़ी देर में झाऊ से दूर हटता है। झाऊ हैरानी से वेन को देखता रहता है। वेन रोता हुआ ही झाऊ से बोलता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता आप पर कोई भी गुस्सा करे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी आपके करीब आए। झाऊ वैसे ही वेन को देखता रहता है। अब झाऊ वेन को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के जैसे रखा था और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। निकल जाओ यहाँ से। वेन और भी रोता है। वेन ने अपने हाथ फर्श पर रखे थे। वेन अपने फेस पे रखा था। वेन झाऊ को रोता हुआ देख रहा था। झाऊ गुस्से से बोलता है, मैंने कहा वेन के सिंह निकल जाओ यहाँ से। वेन नहीं बोलता है। वेन झाऊ के पैरों को पकड़ लेता है, रोता है, नहीं नहीं आशु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। झाऊ वेन को खुद से दूर करता है, धकेल देता है और वहाँ से चला जाता है। वेन जोर से चिल्लाता है, आशु प्लीज़ वापस आ जाओ। और झाऊ वहाँ से चला जाता है और वेन रोता रहता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है, रात हो चुकी थी। झाऊ ऐसे ही बैठा हुआ था, वेन के बारे में सोच रहा था कि क्यों वेन उसे पसंद करने लगा, क्यों उसने उसे ऐसे धोखा दिया, क्यों। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, झाऊ वेन के पास नहीं जाता, वेन से छुप के रहता है। अब हमें दिखाया जाता है वेन बहुत हर्ट रहता है, झाऊ को खोजता रहता है। वेन बहुत हर्ट रहता है, इधर उधर झाऊ को खोजता रहता है। पर जब वेन झाऊ को खोज रहा होता है तभी वेन किसी से टकरा जाता है। वेन उसे देखता है तो वो जिन था। जिन वेन को की तरफ प्यार से देखता है और बोलता है कि वेन जी आप कहाँ जा रहे हैं। वेन गुस्से से जिन को देखता है और बोलता है, आपसे मतलब, आप अपने काम से काम रखिए, बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन पीछे से वेन का हाथ पकड़ लेता है। वेन पलट कर देखता है, जिन को घूर कर देखता है तो जिन बोलता है, सॉरी मैं बस आपको बताना चाहता था, मैंने आपके दोस्त झाऊ जी को वहाँ देखा है। वेन जल्दी से बोलता है, कहाँ देखा है आपने उसे। जिन बोलता है, वहाँ चलिए मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। वेन बोलता है, हाँ प्लीज़। अब जिन वेन को ले जाता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो अकेले ही घूम रहा होता है और वेन के बारे में सोच रहा होता है। असल में झाऊ के मन में भी वेन को लेकर फीलिंग्स रहती है, पर झाऊ अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है। अब झाऊ एक जगह पर जाता है, चुपचाप बैठा रहता है।
तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आती है कि वो लोग बोल रहे होते हैं, वो लड़का वो तो जिन वांग था ना जिसने उस लड़के को अपने साथ ले गया। तभी एक और आदमी बोलता है, वो लड़का ना वो तो बहुत ही डेंजर है और वो जिसे ले गया वो तो अभी अभी यहाँ आया था, पता नहीं क्या होगा उस लड़के का। एक और आदमी बोलता है, वो लड़का तो सभी लड़कों के साथ गलत करता है, पता नहीं उस लड़के का क्या होगा। अब झाऊ सुनता है तो सोचने लगता है कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्या वो लड़का सच में गलत तो नहीं, और क्या जिसे वो ले गया कहीं वो वेन तो नहीं। अब झाऊ वेन को खोजने लगता है, उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वेन और झाऊ साथ गए थे, पर झाऊ को वेन कहीं नहीं मिलता। झाऊ परेशान हो जाता है। अब झाऊ सोचता है, मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। अब सीन शिफ्ट होता है, जिन वेन को पहाड़ वाले जगह पर ले जाता है। वेन जैसे ही वहाँ पहुँचता है, झाऊ को चिल्लाने लगता है, झाऊ जी आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ वापस आइए। तभी जिन बोलता है, झाऊ जी यहाँ नहीं है। वेन पलट के जिन की तरफ देखता है और बोलता है, अगर झाऊ यहाँ नहीं है तो आपने मुझे यहाँ लाया ही क्यों? आपने झूठ कहा मुझसे। जिन बोलता है, वो सॉरी मुझे बोलना पड़ा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। फिर बोलता है, आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे तो मुझसे झूठ बोल दिए, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन वेन को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वेन चौंक जाता है और जिनके को खुद से दूर धकेलता है, जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैंने आप पर विश्वास किया, मुझे लगा आप सच कह रहे हैं कि झाऊ यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आया था, पर आपने मुझसे झूठ कहा। मुझे आपके जैसे बेकार इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी, बोल के जाने लगता है। तभी जिन एक डेविल स्माइल देता है, वेन के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, लगता है तुम्हें जिन वांग का असली चेहरा दिखाना ही होगा। अब जिन डेविल स्माइल करता हुआ बोलता है, तुम्हें याद है हमारी वो पहली मुलाकात, जिस दिन तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, तुम वो पहले थे जिसने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मैं तभी तुम्हें पसंद करने लगा था। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा था, जो इतना खूबसूरत और इतना निडर है, और आज तक मैंने जिसे भी पाना चाहा उसे मैंने पाया है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। अब वेन और भी गुस्सा हो जाता है, खुद को छुड़वाता है और जाने लगता है, पर जिन वेन को रोक लेता है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ झाऊ आ जाता है। झाऊ वेन और जिन को हाथापाई करता हुआ देखता है तो चिल्लाता है, वेन वेन। जैसे ही झाऊ की वॉइस सुनता है, वेन अपना जैसे ही झाऊ की वॉइस सुनता है, झाऊ की ओर देखता है और बोलते हैं, झाऊ जी आप आ गए, आप मेरे लिए आए हैं, आप मेरे लिए आए हैं ना, आपने आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू आशु, आई लव यू। जिन जैसे ही वेन के मुंह से झाऊ के लिए ऐसा सुनता है, जिन पीछे से वेन को पकड़ता है और झाऊ वहाँ से भागता हुआ वेन के पास आ रहा होता है और चिल्लाता रहता है, जिन जिन उसे कुछ मत करना, पर जिन वेन को पकड़ लेता है, खींचकर जोरदार घुमाता है और फेंक देता है। झाऊ जो दौड़ता हुआ आ रहा था, वेन और जिन को देख
रहा था, जिनने वेन को पहाड़ से फेंक दिया था। वेन गिर रहा था, वेन गिरता हुआ ही चलाता है। आशु, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झाऊ दौड़ता हुआ आता है, वेन को गिरता हुआ देखता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, जोर से चिल्लाता है, वेन, मुझे माफ़ कर देना वेन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लावन, आई लव यू लावन, आई लव यू। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बताने में बहुत देर कर दी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम मुझे मार लेना, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ वैन, वापस आ जाओ। और झाऊ घुटनों के बल बैठा हुआ ही रो रहा था। अब सीन कटता है। झाऊ ने किसिंग को अपने और वेन के प्यार के बारे में सब बता दिया था। वेन और झाऊ वैसे ही बेंच पर बैठे हुए थे। झाऊ की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वेन की भी आंखों से आंसू आते हैं। केसिंग रोने लगता है। अब हमें बताया जाता है केसिंग के सिर पर कोई डंडा मारता है। केसिंग की आंखें बंद हो रही थी। केसिंग की आंखों में अंधेरा छाने लगता है। झाऊ जोर से चिल्लाता है, लावन। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही डार्क सी जगह पर। वो बहुत ही डार्क थी। वहाँ एक लड़का रस्सियों से बंधा हुआ था। हमें उस लड़के के पास एक लड़के को आते हुए दिखाया जाता है जो कि टॉर्च लेकर आया था। वो दूसरा लड़का उस लड़के की तरफ टॉर्च करता है तो हमें दिखाया जाता है वो केसिंग था। केसिंग के सर से खून बह रहा था। केसिंग की आंखें थोड़ी खुल रही थी, थोड़ी बंद हो रही थी। केसिंग अपनी आंखों के सामने उस लड़के को देखता है तो केसिंग सिर्फ उस लड़के के पैर ही देख पा रहा था। और आगे आप लोग नेक्स्ट पार्ट में सुन लीजिएगा। उम्मीद है ये पार्ट आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले जय वंझऊ लिखकर जरूर जाएं।